नमस्कार। आज हम उत्तराखंड में हाल में जो कुछ हुआ है, जो दुखद घटनाएं हुई हैं, उन पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास देखिए, कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी विकिपीडिया से है और स्थानीय स्रोतों से भी कुछ खबरें मिली हैं। जी। तो कोशिश ये रहेगी कि इन सबको मिलाकर समझें कि असल में मतलब हुआ क्या है, असर कितना गहरा है और अभी वहाँ क्या स्थिति है। खासकर दो हालिया घटनाओं पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए, इसी पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये घटनाएं असल में दिखाती हैं कि मानसून के समय में हिमालय का ये जो पूरा क्षेत्र है, वो कितना संवेदनशील हो जाता है। सही कहा। बारिश से जहाँ एक तरफ राहत होती है, वहीं कभी-कभी ऐसी चुनौतियां भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 अगस्त को धरली गांव की घटना की। ये उत्तरकाशी में हरसिल के पास पड़ता है। शुरू में जो खबरें आईं, उनमें कहा गया कि ये बादल फटना था, मतलब एक छोटे से इलाके में अचानक बहुत ज्यादा बारिश। जी। और इस अचानक हुई बारिश से फिर भयानक बाढ़ आई और साथ में जबरदस्त भूस्खलन भी हुआ। नतीजा ये हुआ कि घर, होटल, दुकानें और तो और हरसिल में जो आर्मी कैंप है, उसका भी कुछ हिस्सा वो बह गया। और जो सबसे दुखद बात है इसमें, वो है जान का नुकसान। कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें आम नागरिक भी हैं और शायद सेना के जवान भी शामिल हैं। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अभी भी दर्जनों लोग लापता हैं, शायद 50 से भी ज्यादा, जिनमें सुनने में आया है कि करीब 11 सैनिक भी हो सकते हैं। अब स्थिति साफ नहीं है। लेकिन एक बात जो देखने वाली थी वो ये कि बचाव का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। मतलब फौरन भारतीय सेना की आईबैक्स ब्रिगेड थी, एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन भी, सब लोग घटना के शायद 10 मिनट के अंदर ही वहां कार्रवाई में जुट गए थे। जी हाँ, ये बहुत जरूरी था कि फौरन कार्रवाई हो। मौसम बहुत खराब था। उसके बावजूद 6 अगस्त की सुबह तक सुनने में आया कि 190 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। हाँ, काफी बड़ी संख्या है ये मुश्किल हालात को देखते हुए। पर एक दिक्कत आई, भूस्खलन और मलबे से सड़कें बंद हो गईं। तो फिर 7 अगस्त से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा लोगों को निकालने के लिए। जी, अक्सर ऐसा होता है, पहाड़ी इलाकों में सड़कें कट जाती हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल अब ये उठ रहा है कि इस तबाही की असली वजह क्या थी। शुरू में तो कहा गया बादल फटा, पर अब वैज्ञानिक थोड़ा और जांच कर रहे हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं वो? ये देख रहे हैं कि कहीं ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसे GOLF कहते हैं, मतलब ग्लेशियर की झील का फटना, या कोई बड़ा ग्लेशियर टूटा हो, या फिर ये सिर्फ बहुत बड़ा भूस्खलन ही था। इन सब पहलुओं पर जांच हो रही है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, क्योंकि कारण पता चलने पर ही आगे की तैयारी ठीक से हो पाएगी। बचाव का काम तो खैर अभी चल ही रहा है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये इस मॉनसून की अकेली घटना नहीं थी। थोड़ा पीछे जाएं तो कुछ हफ्ते पहले 29 जून को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भी एक हादसा हुआ था। जी हाँ, याद है मुझे। वहां भी बादल फटने से भूस्खलन हुआ था और उसकी चपेट में वो मजदूर आ गए थे जो वहां निर्माण काम में लगे थे। उनके रहने की जगह थी। हाँ, उस हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई थी और 7 लोग लापता बताए गए थे। ये भी दिखाता है कि कैसे ये अचानक आने वाली आपदाएं अक्सर मतलब उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं जो पहले से ही मुश्किल हालात में काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और इस घटना के बाद प्रशासन ने काफी तेजी दिखाई थी। उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग, पौड़ी जैसे कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। 4 धाम यात्रा भी रोक दी गई थी कुछ समय के लिए। हाँ, एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो अगर हम इन दोनों घटनाओं को साथ में रखकर देखें तो क्या तस्वीर सामने आती है? साफ तौर पे ये दिख रहा है कि उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान ऐसी जो भयंकर मौसम की घटनाएं हैं, वो शायद बढ़ रही हैं या कम से कम उनका असर बहुत गंभीर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो इन घटनाओं का जो मानवीय पहलू है वो बहुत भारी है। जाने जा रहे हैं, लोग लापता हो रहे हैं, घर बार, रोजी रोटी सब तबाह हो रहा है। सही बात है। और इनसे निपटने के लिए फिर बहुत बड़े स्तर पर और कई सारी एजेंसीज को मिलकर मतलब तालमेल बिठाकर बचाव कार्य करना पड़ता है। और जो धरली वाली घटना के कारणों की जांच चल रही है वो भी इसीलिए बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि उससे जो पता चलेगा वो भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने की हमारी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये भी सोचना होगा कि क्या ये जो इतना निर्माण कार्य बढ़ रहा है पहाड़ों में, उसका भी इन नाजुक ढलानों पर कोई असर पड़ रहा है, ये भी एक सवाल है। हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है। फिलहाल तो उत्तराखंड में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बचाव और राहत के काम लगातार जारी हैं। जी बिल्कुल। और ये सारी घटनाएं हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं
कि इन ताज़ा अनुभवों को देखते हुए खासकर पहाड़ी और ऐसे दुर्गम इलाकों में आपदा आने से पहले चेतावनी देने वाले जो सिस्टम्स हैं हमारे और बचाव कार्य करने की जो हमारी क्षमता है उसे और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए किन खास चुनौतियों पर हमें फौरन ध्यान देने की ज़रूरत